हेलो स्टूडेंट, मैं महनाज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अलीरिंग शिक्षा द्वार में। गाइस, हमारी एक सीरीज चल रही है एमयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंट्रेंस बीएड को लेकर। ठीक है, इसमें हम लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने 1920 के पेपर की टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट जो है अब तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट होगा, जो है करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम। करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम जो है करंट से आता है और कुछ इसमें फैक्ट उठाए जाते हैं जो कि अब तक जो स्कीम चलाई गई है एजुकेशन के फील्ड में, उससे कुछ फैक्ट उठाए जाते हैं और कुछ करंट के जो है क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है, नोटबुक अपने पास रख लेनी है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं आपको उसको लिखते जाना है। ठीक है, आपको उसको क्या करते जाना है, लिखते जाना है मेरे साथ साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं। यहीं से आपका ये यूनिट का काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से कोई बुक नहीं आती इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 26। 25 तक हम कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम करेंगे उससे आगे का यूनिट जो कि है करंट एजुकेशन प्रॉब्लम, करंट अफेयर्स और प्लस जो भी स्कीम है जो इंडिया में एजुकेशन के फील्ड में चली है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, द प्यूपिल टीचर रेशियो एज पर आरटीई एक्ट 2009 एट प्राइमरी लेवल शुड बी। प्राइमरी लेवल पर जो पीटीआर है, प्यूपिल टीचर रेशियो, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है वो कितना होना चाहिए आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर है ए 30:1। 30:1 होना चाहिए। इसमें एक्सप्लेन करने का कोई कुछ नहीं है क्योंकि कंसेप्ट नहीं है, इसमें फैक्ट है। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर प्राइमरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्राइमरी पूछा गया है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट बार आपसे अपर प्राइमरी पूछ ले। तो आपको इसमें ये और एक्स्ट्रा लिख लेना है कि अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए। अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए? तो अपर प्राइमरी में होना चाहिए 35:1। कितना होना चाहिए? 35:1 होना चाहिए। और सेकेंडरी सेकेंडरी में होना चाहिए 30:1। ठीक, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम है 30:1 और अपर प्राइमरी में 35:1 होना चाहिए। आपसे प्राइमरी पूछा है, हो सकता है कि इस बार आपसे अपर प्राइमरी पूछ ले या फिर सेकेंडरी पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन जीईआर फॉर सेशन 2016 to 17 इन इंडिया वाज। 16-17 में जो जीईआर था वो क्या था? तो आपका आंसर है इसमें 25.2%। कितना था? 25.2%। अब आपको यहाँ पर जो है और भी याद रखना है, 2016-17 का दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 25.2%। और आपसे पूछा जा सकता है, ये देखिए 1920 का पेपर है तब भी 16-17 का पूछा गया है, तो आपको और भी 3-4 साल का इसमें याद रखना चाहिए। 18 सॉरी 17 to 18 कितना होना चाहिए? 17-18 में होना चाहिए। हो था, सॉरी, 25.8%। ठीक, फिर ये 18-19 में कितना हुआ? 18-19 में ये हो गया 26.3%। फिर 1920 में ये था, 1920 में 27.1%। आपको ये एक और याद रखना है, 16-17 का इसमें पूछा गया, हो सकता है इससे आपका 17-18 का पूछ ले या फिर 18-19 का पूछ ले या फिर 19-20 का पूछ ले। तो आपको ये याद रखना है जीआर कितना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट सुटेबल स्टेज टू स्टार्ट वोकेशनल एजुकेशन इज, वोकेशनल एजुकेशन का जो स्टार्ट करने का स्टेज सबसे अच्छा कौन सा है? तो इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका डायरेक्ट आपको याद रखना है, वो है सेकेंडरी लेवल। क्या है? सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेट एज नेशनल एजुकेशन डे? नेशनल एजुकेशन डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11th ऑफ नवंबर। 11th ऑफ नवंबर। और आपको ये याद रखना है कि नेशनल एजुकेशन डे किसकी याद में मनाया जाता है? तो इस दिन 11th ऑफ नवंबर में क्या क्या आता है? बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसकी? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 11th ऑफ नवंबर। और ये जो थे, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं। इनकी याद में मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे 11th ऑफ नवंबर। क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है, अगर इस दिन इस पेपर पर 1920 के पेपर में डेट पूछी गई है, तो अगली बार में पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे जो हम मनाते हैं वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ये किसकी याद में मनाए जाते हैं, मनाते हैं? तो अब्दुल कलाम आजाद साहब की, जो कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ऑन चैनल इज? तो इसका खुद का चैनल है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका खुद का चैनल है जो टेलीकास्ट करती है इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम को, तो वो है इग्नू। क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी है वो? इग्नू है, इसका खुद का चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMEICT स्टैंड फॉर? NMEICT का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में हमें टाइम लगा था क्योंकि उसमें कंसेप्ट था, सेंस लगाना था। लेकिन इसमें जो है फैक्ट है, आपको फैक्ट ही याद रखने हैं। आप अब इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं समझा सकती, क्योंकि NMEICT की जो फुल फॉर्म है वो है, तो आपको आपको इसको डायरेक्ट याद ही रखना है। और जो है NMEICT जो है, इसके चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 3 तरह से पूछा जाता है। या तो उसका फुल फॉर्म दे देगा, या फिर उसका हेड पूछेगा, या फिर उसका हेड क्वार्टर। ठीक है? 3 तरह से पूछते हैं, या तो उसका फुल फॉर्म, या फिर उसका हेड, या फिर उसका हेड क्वार्टर। तो इसके जो चेयरमैन है वो है फिलहाल जो है वो है प्रोफेसर HP खिंचा। प्रोफेसर HP खिंचा इसके चेयरमैन है। और एग्जाम से पहले आपको रीचेक करके जाना है कि कहीं चेंज तो नहीं हो गई ये। ठीक है? क्योंकि परमानेंट नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और इसमें ICT दिया हुआ है, इसमें ICT दिया हुआ है। बाकी का तो फुल फॉर्म इसने दिया है, लेकिन ICT को इसने ICT ही करके लिख दिया है। तो ICT की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस? UGC कब आया? UGC कब आया? तो ये आया था 1953। कब आया था? 1953। इसके जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो आगे आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD, इसमें इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है। आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको यहाँ नोटबुक में अपना इसका भी लिख लेना है, MWCD, और उसके आगे इसका फुल फॉर्म लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक? और लॉन्च हौसला 2018 फॉर, तो ये किसके लिए जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था? तो वो था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ठीक? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है, अ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद ये।
चलिए कुछ नहीं, मैं बता देती हूँ। एज पर स्वच्छ कैंपस रैंकिंग 2018 द क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी इज 2018 की रैंकिंग जो है स्वच्छ कैंपस रैंकिंग, उसमें सबसे जो क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी थी? 18 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को इसका जो है खिताब मिला था क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी 2018 का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि 19 में कौन सी थी? तो 19 में जो ये यूनिवर्सिटी है क्लीनेस्ट जिसका खिताब मिला है, तो वो है IIHMR, जो कहाँ की यूनिवर्सिटी है? IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक, ये IIHMR याद रखना है, यूनिवर्सिटी कहाँ की है? जयपुर की है। इसको इस बार 19 का जो क्लीनेस्ट का खिताब मिला है, 20 में भी ये रैंकिंग नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू स्कीम MHRD ने एक स्कीम निकाली स्पार्क, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। अपना इसका जो फुल फॉर्म था वो है ऑप्शन नंबर ए, स्कीम फॉर प्रमोशन एकेडमिक रिसर्च कोर्स। नहीं, इसका ये नहीं है, सॉरी, इसका है ऑप्शन नंबर बी, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये किसके लिए था? ये रिसर्च वर्क को इम्प्रूव करना। ठीक है, रिसर्च वर्क को क्या करना? इम्प्रूव करना। और किसने निकाली थी स्कीम? MHRD ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इन विच स्टेट द एजुकेशन प्रोग्राम मिशन विद्या वाज ऑर्गेनाइज्ड? मिशन विद्या जो एजुकेशन प्रोग्राम था वो किस स्टेट ने जो था लॉन्च किया था? तो उसका आंसर है गुजरात। गुजरात ने किया। और ये कब से कब तक हुआ था? 26 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018। ठीक, ये प्रोग्राम जो था 26 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक चला था। और इसमें क्या करना था? जो क्लास 6 से 8 क्लास 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना। ठीक, क्या था? जो मिशन विद्या था गुजरात ने इसको लॉन्च किया। और क्या था, कब कब से कब तक था? ये 26 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्लास 6 से 8 क्लास तक के जो बच्चे थे उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना। और ये 250 जो तालुका थे, तालुका समझिए आप, तहसील टाइप का जो होता है ना, तहसील होती है, उसमें ये चलाया गया एक साथ 250 तालुका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द G20 एजुकेशन मिनिस्टर मीटिंग टेक प्लेस ऑन 5 to 6 सितंबर 2018? सितंबर में 2018 में जो G20 एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मेंडोजा अर्जेंटीना में। मेंडोजा अर्जेंटीना में हुई थी। और अगर बात करें 2021 में ये कहाँ हुई है? तो 2021 में ये हुई है इटली में। ठीक, कहाँ हुई है? इटली में हुई है। कब हुई थी? 22 जून को हुई थी। और भारत की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो संजय धोत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और संजय धोत्री क्या है? ये हैं द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। ठीक, तो देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि G25 से जो 6 सितंबर के बीच में हुई थी 2018 में, वो कहाँ हुई थी?
मेंडोजा अर्जेंटीना। अब हमने यहाँ जाना कि अब कहाँ हुई है, करंट में कहाँ हुई है। तो 2021 में ये हुई है इटली में। और कब हुई थी? 22 जून को हुई थी। इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? संजय धोत्रे ने। और संजय धोत्रे क्या है? द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD वाज क्रिएटेड ऑन। जो MHRD था वो कब मतलब बना था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बना था? तो वो बना था ऑप्शन नंबर सी 26 ऑफ सितंबर 1985। ठीक है, 1985। अब यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात ये है कि MHRD, जो कि अब MHRD के नाम से नहीं जाना जाता, इसमें लास्ट ईयर क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। और नाम चेंज करके इसका कर दिया, क्या कर दिया बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि MHRD का नया नाम क्या है, पूछा जा सकता है। तो अब इसका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 सितंबर। कब मनाया जाता है? सितंबर को, 8 सितंबर को। और कौन मनाता है इसको, कौन इसको लीड करता है? वो है यूनेस्को। इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कौन होस्ट करता है या कौन इसको लीड करता है? तो वो है यूनेस्को। और यूनेस्को ने ये प्रोग्राम कब से स्टार्ट किया था? 1966 से। ठीक, 1966 से यूनेस्को नेशनल इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल मनाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ODE स्टैंड फॉर। तो ODE स्टैंड फॉर, ODE की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, इसमें क्या होता है कि बच्चा अपनी मर्जी से पेपर देता है। जब वो रेडी हो जाता है, जब उसकी प्रिपरेशन जो है फुल हो जाती है, तब वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है और एग्जाम देता है। अगर उसकी तैयारी नहीं है, मतलब उसने अगर लगता है उसको अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो वो जो है उसको कोई टेंशन नहीं, उसकी डिमांड पर एग्जाम कराना। ठीक है, वह है ODE प्रोग्राम, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अगर बच्चे की जब तैयारी है तो वो जब फॉर्म फिल करे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जाम दे। NDLI स्टैंड फॉर, NDLI क्या है? तो NDLI है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जैसे कि आपने लाइब्रेरी देखी होगी, उसमें बुक्स रहती हैं और कोई भी उसको इश्यू करा के पढ़ सकता है। यही काम है डिजिटल लाइब्रेरी का। डिजिटल लाइब्रेरी का भी यही काम है कि आपको इस पर जो है जाना है इस ऐप पे और सर्च करना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं आपके जो है काम की, जो है आपको जो पढ़नी है, आपकी जो नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक आप वहां से पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और NDLI का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेड क्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए इसको, एक्स्ट्रा फैक्ट है, खड़गपुर। कहाँ है? खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन अप्रूव्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन। तो ये नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की गई है वो है मणिपुर में। ठीक, जो इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगदो कमेटी इज एसोसिएटेड विद। लिंगदो कमेटी एसोसिएटेड विद, तो ये है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। किससे रिलेटेड है? स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन द ईयर। देखो यहाँ पर एक आप निकालिए, अपनी नोटबुक में नोट करिए, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसके सामने लिखिए कैब। ये क्या है? ये कैब की फुल फॉर्म। ठीक, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बना, आपको यहाँ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट मिला कि कैब की फुल फॉर्म क्या है, और आपसे ये अगले एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कैब स्टैंड फॉर। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1920। कब स्टैब्लिश हुआ? 1920 को। और इसके जो फिलहाल चेयरमैन हैं
अच्छा देखो, जो कैब है इसके चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है इस टाइम पे? क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस टाइम पे कौन है, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अभी जो नया कैबिनेट बना है उसमें धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। किसकी जगह लिए इन्होंने? पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ये क्या थे? ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनको हटा के आप किसको बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। तो जो इसके चेयरमैन होते हैं केप के, वो कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं, जो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अभी हमने क्या पढ़ा था, कौन थे? संजय धोत्रे। ठीक, आपको ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आए घुमा के आपको याद रखना है कि जो कैब का चेयरमैन होता है वो कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और जो वाइस चेयरमैन होता है वो कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और ये किसका अभी हाल फिलहाल अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो इनको बनाया गया है नया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और पहले कौन थे? निशंक साहब थे। और वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है संजय धोत्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसकी फुल फॉर्म है NTSE, इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। तो जो NTS है वो कौन सी एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है? तो वो है NCERT। कौन है? NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखो अभी पीछे ये UGC आया था, कब स्टैब्लिश हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था UGC स्टैब्लिश? अभी पढ़ाया है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो है प्रोफेसर DP सिंह। आपको एक बार रीचेक करके जाना है, जितने भी ये चेयरमैन है उससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एग्जाम से पहले एक बार और रीचेक करके जाना है कि क्या डेटा चेंज तो नहीं हुआ है। वैसे तो अभी 2 से 3 महीने के बीच में एग्जाम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ भी चेंज होगा तो वो उसमें ऐड होगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो इतने दिन का तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड ऑन। राइट ऑफ एजुकेशन जो था वो कब आया था? तो ये था 4 अगस्त 2009। क्लियर? कब आया था? 2009 में आया था, 4 अगस्त को। नेक्स्ट है व्हाट डज MUSK स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेल्स। जो MUSK है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। माध्यमिक एंड उच्चतर शिक्षा कोष। अब यहाँ पर आपको ये आप आराम से इसको निकाल भी सकते थे थोड़ा सेंस लगा के, क्योंकि सेकेंडरी को क्या बोला जाता है? माध्यमिक बोला जाता है। और हायर को बोला जाता है उच्चतर। तो आपको यहाँ से फुल फॉर्म निकल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स लॉन्च इन 2017 वाज। तो वो है दीक्षा। ठीक है, और आपको इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे तो इसमें इसकी फुल फॉर्म भी दी हुई है। दीक्षा, D फॉर डिजिटल, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और KSHA ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। तो ये है इसका फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है किसका? दीक्षा का। और इसकी थीम लिखिए, दीक्षा की थीम है और टीचर और हीरो। ठीक है, और ये आपको लग रहा होगा कि ये जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म
ये टीचर्स के लिए काम करता है कि अगर किसी टीचर को पढ़ाना है, अपना टीचर इस पर कंटेंट डालता है और बच्चा यहाँ से पढ़ता है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो प्लेटफॉर्म है वो टीचर के लिए प्रोवाइड करवाया है इसमें दीक्षा ने, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो टीचर जो है अपना कंटेंट वहां पर डाले और बच्चा उसको पढ़े। तो इसकी थीम है, मोटो है, आवर टीचर आवर हीरोज, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, यहाँ से आप इसकी फुल फॉर्म लिखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। IMPRESS scheme was launched by Central Government of India on October 15, 2018 किसको प्रमोट करना? जो इम्प्रेस स्कीम थी उसका जो मकसद है वो किसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाया गया? तो इसका आंसर है, किसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए लाया गया था? रिसर्च इन सोशल साइंस। ठीक, किसको? रिसर्च इन सोशल साइंस को, रिसर्च जो थे सोशल साइंस के फील्ड में उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई? इम्प्रेस। क्लियर? तो गाइज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम का जो यूनिट था, जो 26 से 50, और हमने इतने टाइम में 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें कंसेप्ट समझाने का कुछ भी नहीं था, इसमें फैक्ट थे, कुछ पुराने फैक्ट थे, कुछ न्यू, आपको याद रखनी है। इसमें क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इसमें क्वेश्चन आता है एक तो फुल फॉर्म से, ठीक, फुल फॉर्म से, और अगर आपने इसको देखा ध्यान से, अगर इसको पढ़ा, तो आउट ऑफ 25 इसमें क्वेश्चन आए हैं 5 जो फुल फॉर्म से पूछे गए। तो जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है? हर एक जो क्वेश्चन आए जिसमें फुल फॉर्म पूछा जाए, आपको नोट कर लेना और आपको बार बार देखना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि 25 में से 5 क्वेश्चन इस पेपर में फुल फॉर्म से है। और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हेड कौन है, चेयरमैन कौन है। तो इसमें जितना भी थे, जो एक प्रोग्राम जिसका या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आया, यूजीसी वगैरह आया है, तो मैंने उसका हेड कराने की कोशिश की है। ऐसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो, ठीक है। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है ईयर, इस्टेब्लिश ईयर, ठीक, और करंट से थोड़ा बहुत डेटा उठा लिया जाता है। और मीटिंग कहाँ हुई, आपने देखा कि G20 एजुकेशन की मीटिंग कहाँ हुई, तो मैंने वहां पर आपको पिछला भी करा दिया और मैंने आपको करंट वाला भी करा दिया। तो अलग से मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स पढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो को ऐसे आप देखते जाएंगे, जो मेरी वीडियो करंट अफेयर्स की आएंगी, मतलब जो यूनिटी सॉल्व करूंगी मैं हर पेपर की, आपको वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट भी मैं उसको लेके चलूंगी और जो पिछला पूछा गया है वो भी मैं उसको कराऊंगी। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है कि आपको हर वीडियो ध्यान से देखनी है और जो भी मैं कराऊं फैक्ट आपको उसमें लिख लेना है। तो गाइस ये था हमारे आज की यूनिट। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक टाइम से पहुंच जाए और आप उसको देख लें, आपका फायदा हो सके एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल सीरीज होने वाली है आपके लिए। एएमयू अपने क्वेश्चन को एज इट इज उठाता है। ठीक है, तो थैंक यू।